बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सॉल्यूशंस। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यानी पहले 4 सवाल इस एक्सरसाइज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो मेन एसएलओज है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आप 9th क्लास के अंदर डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, वहां पर आपने ऑर्डर 2/2 को सॉल्व किया। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1, 2, 3, 4। ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आपको बताया गया था कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल्स। ये मेन डायगोनल का मल्टीपल्स आ गया माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल। 4 माइनस 6 दैट इज -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास ऑर्डर 2/2 है। 2/2 से मुराद 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब एडवांस लेवल के ऊपर हम सीखते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अब यहां से हमने ऑर्डर 3/3 एंड 4/4 के क्वेश्चंस भी आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, इसमें जस्ट हमने 3/3 ऑर्डर की एक्सपेंशन सीखनी है कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट को। ये तो बड़ा सिंपलेस्ट वे है, इसको हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। 3/3 आ जाए तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। सेकंड, यूजिंग कोफैक्टर्स टू फाइंड डिटर्मिनेंट। ये एक मेथड है, एक तरीकाकार है। फार्मूले की मदद से हम डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। लास्ट, ये तो आपको मालूम है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जो भी डिटर्मिनेंट दिया जाएगा उसको चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। आपको ये मालूम है सिंगुलर से मुराद क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर से मुराद डिटर्मिनेंट 0 ना आए। ये हम 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बस हमारा एम है 3/3 एंड हायर ऑर्डर्स। 9th क्लास के अंदर जस्ट आपने 2/2 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा। इसमें हम स्टार्ट करेंगे 3/3 से। ये मेन एसएलओज हैं इस वीडियोस के अंदर। मेंस हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, 4 पार्ट्स हैं उसके। इन सब का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तरीकाकार अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करना बहुत ईजी होगा। सबसे पहले आप मेथड सीखें। जब मेथड आ जाएगा फिर आप जिस तरह मर्जी मैट्रिक्स आ जाए 3/3 का, आप उसको वेरी इजीली एक्सपैंड करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मेरे पास 4 पार्ट्स है, आपकी बुक में 4 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूंगा। डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल लाइंस के अंदर होती है। ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। 2, 1, 4, 3, -1, 1, 1, 2, 2। ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। बात याद रखनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मैट्रिक्स फॉर्म है। ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट करना है आपने फाइंड आउट करना, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उन्हें वर्टिकल लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है। ये लास्ट भी लिखना। अक्सर बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हों। चले अब बेसिक चीजें जब आप सीख लेंगे 3/3 ऑर्डर की, तो फिर आपके लिए रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। अब यहां पर मेरे पास ऑर्डर 3/3 है। 3/3 यानी रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो ये टोटल 6 बनते हैं। हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है। अब 3 रोज है और 3 कॉलम, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब हम 6 कॉम्बिनेशंस की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। रोज कितनी है हमारे पास, R1, R2,
R3, C1, C2, C3। ये 3x3 के अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है हमारे पास। बेसिक चीजें सीख लें, फिर आगे सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब देखिए 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी इस डिटर्मिनेंट को मैं 6 डिफरेंट वे से एक्सपेंड कर सकता हूं। R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी और C3 से। यानी 6 कॉम्बिनेशंस की मदद से मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। पहले तो बुनियादी चीजें जहन में होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट को कितने तरीकों से एक्सपेंड किया जा सकता है? ऑर्डर 3x3। जितनी रोज हो, जितने कॉलम्स हो, उन सबको ऐड करो, उतने वेज से, उतने तरीकों से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मेरे पास दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का। ये तो मैंने बता दिया। आप R1 से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, R2 से भी निकाल सकते हैं, R3 से भी निकाल सकते हैं, C1 से भी निकाल सकते हैं, C2 से भी और C3 से। ये 6 कॉम्बिनेशन है। अब कहां से स्टार्ट करें? पहले मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। बेसिक लेवल मींस R1 से, यानी इसको मैं एक्सपेंड करूंगा R1 से। अगर आप R1 से सीख लेंगे, बाकी कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, रो 1, ठीक है। यानी मुझे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है R1 से। ये रो 1 है मेरे पास। कैसे लेके चलेंगे? चले जी, रो 1 के साइन पहले मार्क कर लीजिए। पहला ऑलवेज पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे। ये नेगेटिव चलेगा और ये पॉजिटिव साइन रखेगा। जब आपने R1 से एक्सपेंशन करनी है तो ये साइंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट नेगेटिव रखनी, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव, यानी ऑल्टरनेटिव साइन लेकर चलने हैं आपने। अब देखिए मैंने R1 से एक्सपेंड करना है। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास? R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 2। आपने 2 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को छोड़ देना है। 2 के कोरस्पॉन्डिंग रोज, यानी इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, तो आपके पास ये वाले नंबर्स बचेंगे -1, 1, 2, 2। R1 से जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट एंट्री लिखें। फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देना है आपने। तो जो डिटर्मिनेंट बनाना है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स का बनाओगे आप। R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या हमारे पास? 3, लेकिन साइन हमने क्या रखना है? माइनस का साइन। ये -3 आ जाएगा। अब फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहां पर 2/2 का। इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो ये बनती है और ये कॉलम बनता है। इसको आपने छोड़ देना है, यानी ये कॉलम छोड़ देना और ये रो छोड़ देनी है। तो आपके पास एंट्रीज क्या आ जाएंगी? 1, 4, 2, 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, ये वैल्यूज बन गई और ये वैल्यूज बन जाएंगी। रो भी छोड़ देंगे जब हम, तो ये आ जाएगा -3 से रिलेटेड। अब 3 के बाद फर्स्ट रो की एंट्री क्या है? 1 है, लेकिन उसका साइन हमने क्या रखना? +1। +1 डिटर्मिनेंट ऑफ मेरे पास आ जाएगा। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो, ये वाली रो छोड़ दें और ये वाला कॉलम छोड़ दें, तो ये एंट्रीज बचेंगी हमारे पास। ये आ जाएगा 1, 4, -1, 1। ये एक्सपेंड कर दिया हमने R1 से। मैंने आपको बताया आप 6 तरीकों से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, R1, R2, R3, C1, C2, C3। लेकिन अभी हम सिंपल बेसिक लेवल से सीखेंगे, तो मैंने R1 से आपको स्टार्ट करवाया। जब R1 से आपने स्टार्ट करना है तो फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव रखनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना, तो ये एंट्रीज बचेंगी, ये आ जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट R1 की एंट्री नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद 3 लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 1, 4, 2, 2, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। लास्ट में 1 है, पॉजिटिव 1 आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दो, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगी हमारे पास R1 से 3/3 के लिए। अभी हमने R1 से स्टार्ट किया। ये तो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं ये चीजें। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में अर्लियर भी बताया था, इनको मल्टीप्लाई करवाओ, ये आ जाएंगी वैल्यूज, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाओ, ये वैल्यू दरमियान में साइन क्या होगा? माइनस का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 2/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा, ये भी दरमियान में नेगेटिव साइन होता है। 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2, इसको इसके साथ 8, लेकिन दरमियान में साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 1, इसको इसके साथ, लेकिन वो माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? फार्मूले का माइनस, और इन दोनों का माइनस भी तो आएगा, वो प्लस हो जाएगा 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × -4, 3 × -6 +1,
और ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -8 + 18 + 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23, सॉरी ये आ जाएगा टोटल 15। ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बड़ा सिंपलेस्ट वे है, आपको टेक्निक आ जाएगी, आप जिस मर्जी रो से जिस मर्जी कॉलम से एक्सपैंड कर लें तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 1 सॉरी 0 1। ये मैंने इसको अभी डिटर्मिनेंट की शेप के अंदर लिखा है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर। इसको एक्सपैंड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप 6 तरीकों से एक्सपैंड कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब आगे कुछ बेसिक चीजें भी सीखनी, मैंने आपको बुनियादी चीजें बता दी, इसको R1 से एक्सपैंड करना। डिटर्मिनेंट के अंदर ये चीजें याद रखनी है, मैक्सिमम 0 देखे किस रो या किस कॉलम के अंदर है, फिर हम वहीं से एक्सपैंड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी लगेगा, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट के अंदर मैक्सिमम 0 चेक करें किस रो या किस कॉलम में आते हैं। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को चेक करूं, ये मेरे पास R3 है और ये मेरे पास C3 है, इसमें भी 2 0 हैं और इसमें भी 2 0 है, यानी इसको मैं C3 या R3 से अगर एक्सपैंड करूं, क्योंकि मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन है, 6 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा सबके साथ। लेकिन आगे मैंने क्या बताया, किसी रो या किसी कॉलम में सबसे ज्यादा 0 देखें। R3 में इधर 2 0 हैं, C3 में इधर भी 2 0 हैं, या आप R3 या C3 से एक्सपैंड करेंगे तो आपके सॉल्यूशन बड़े सिंपल से होंगे, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं R3 से एक्सपेंडिंग, ये आपकी मर्जी है, आप C3 से करें या R3 से करें, क्योंकि इसमें भी 2 0 आ रहे हैं इस रो के अंदर और इस कॉलम के अंदर भी 2 0 आ रहे हैं, तो आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। मैं R3 से, R1 से मैंने आपको सिखा दिया, अभी इसको सीखते हैं R3 से। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3, पहले तो जब एक्सपैंड करना तो आपको साइन का लाजमी पता होना चाहिए। यहां से स्टार्ट करें, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव क्योंकि मुझे ये इसके साइन चाहिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। स्टार्ट आप यहीं से लें, इनिशियल से, फिर वहां से मूव करें जिस तरफ आपने जाना है, क्योंकि मुझे इधर से एक्सपैंड करना है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगी, लेकिन ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमने इस तरफ मूव करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इनके साइन मालूम हो जाएंगे, फिर हमें एक्सपैंड करना बहुत इजी होगा। अब R3 से जब एक्सपैंड करना है, R3 की पहली एंट्री क्या है, 0, यानी 0 के ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना आपने। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद ये 0 0, ये चीज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, -0, इस 0 के ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, यानी ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, और 0 0 आ जाएगा, 0 0, ये चीज आ जाएगी, +1 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में इस +1 के रो और कॉलम को छोड़ दो, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यह आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ये मैंने एक्सपेंशन कर दी R3 से, बड़ा सिंपलेस्ट है। देखें ये 0 है, ये भी 0 है, जो मर्जी अंदर आंसर आए, आंसर 0 बनना है। आगे मैं जितने सॉल्यूशंस आगे फर्दर वीडियोस के अंदर, आगे क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करूं तो मैं डायरेक्ट 0 लिखा करूंगा, मैं ये वाली टर्म नहीं लिखा करूंगा, आपने इसको याद रखा करना है। ठीक है, यानी बाहर 0 है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0, बाहर 0 तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब आते हैं इस तरफ, ये 0 नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos इंटू कॉस स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले का होता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये भी माइनस 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 प्लस, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, इसको इसके साथ साइन स्क्वायर, माइनस था लेकिन फार्मूले में माइनस होता है, वो मैंने आपको बता दिया था,
तो ये आ जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई खत्म। और ये भी आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी 1 होता है। ये याद रखना आपने कि बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप 10th क्लास के अंदर 7 चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के अंदर पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, यानी इसका आंसर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। जब मुझे इसे एक्सपेंड करना है, सबसे पहले इसे मैं लेट कर देता हूं डेल्टा डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अगर ये डिटरमिनेंट आ जाता है मेरे पास इसका आयोटा 1 0 3 3 1 -2 आयोटा 4 2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए जीरोस तलाश करें किस रो या किस कॉलम में है। वो C1 में भी है, ये C1 है, इसमें एक 0 है, और R3 में भी है। ये आपकी मर्जी है। R3 की मैंने एक्सपेंशन सिखा दी है, मैं R3 से नहीं करूंगा ताकि आपको पता चले। मैंने स्टार्टिंग में बताया था R1 से R2 से R3 C1 C2 C3। R3 से मैंने इधर सिखा दिया, अब मैं R3 से एक्सपेंड नहीं करूंगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं यहां पर क्योंकि ये C1 भी बनता है तो यहां पर मैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 से एक्सपेंड करते हैं इसे। जब इसे C1 से एक्सपेंड करेंगे हमारे पास C1 ये वाली वैल्यू साइन मार्क कर लें। C1 के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म आएगी। जब मुझे C1 से एक्सपेंड करना है तो उसकी पहली टर्म क्या है पॉजिटिव आयोटा, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना। तो डिटरमिनेंट किसका बचेगा 3 1 4 2। उसके बाद C1 की नेक्स्ट एंट्री क्या 1, लेकिन साइन क्या आएगा -1। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम छोड़ देना, यानी ये रो छोड़ देनी है आपने ये वाली, और ये वाला कॉलम छोड़ देना। जब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे ये बनेगा 3 1 -2 आयोटा 2। ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है +0। अब मैं ये डिटरमिनेंट नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने बता दिया इसके ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना बनता है, इस तरह बनेगा ये, लेकिन मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूं ताकि ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। यानी इसके ये रो और ये कॉलम छोड़ना है तो डिटरमिनेंट क्या बचना है 3 3 -2 आयोटा 4 बनता ये है, लेकिन बाहर 0 है तो मैं ये टर्म नहीं लिखा करूंगा। ये मैंने आपको बता दी क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमें 0 मिलना ही है। तो लिखने की ये अगर बाहर 0 हो मल्टीपल में तो ये फॉर्म नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। C1 से एक्सपेंड किया था, C1 की आयोटा आ गई, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, ये कॉम्बिनेशन बच गया। नेक्स्ट एंट्री -1 आ गई, ये चीज आ गई मेरे पास। उसके बाद लास्ट टर्म क्या थी 0, वो 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जब इसको सॉल्व करेंगे बाहर आयोटा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -4, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद -1 ये एज इट इज आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो 0, बात खत्म हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा आयोटा इंटू 2 1 इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर दें 2 आयोटा -6 -2 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 इसका डिटरमिनेंट। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, जहन में रखनी है बुनियादी चीजें, फिर आपके लिए किसी भी किस्म का डिटरमिनेंट आप एक्सपेंड कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका अभी हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 + आयोटा 0 -3 आयोटा 1 2 1 आयोटा 1 6, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट के अंदर ये चीज तय करें 0 कहाँ मौजूद है, सब ज्यादा से ज्यादा 0। एक तो मेरे पास C1 बनता है और एक यहां पर है R2, यानी R2 में भी ये 0 आ रहा है और मेरे पास C1 में भी आ रहा है। C1 में मैंने आपको सिखा दिया, R3 से भी मैंने सिखा दिया, इसको मैंने C1 से एक्सपेंड किया, इसको मैंने R3 से किया। अब मैं
क्योंकि मैंने C1 से आपको सिखा दिया, अब मैं कहां से एक्सपेंड करूंगा, R2 से। यानी हमने 6 के 6 कॉम्बिनेशन, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन सीख लेंगे हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना उतना इजी हो जाएगा। बस आपको मेथड सिखाना मकसद है, ये नहीं कि सवाल को सॉल्व करते चले जाए, R1 से ही एक्सपेंड करते चले जाए। हमने शॉर्टकट मेथड, डिफरेंट वे से हमने सॉल्यूशन, जितना हमारा टाइम बच जाए तो हमारे लिए उतनी आसानी हो जाए। चले जी, R2 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2 से जब एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेंड नहीं करना, C1 में भी 0 आ रहा था, स्टार्ट यहां से ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन हमने इस तरफ मूव करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी R2 की एंट्री से एक्सपेंड करना है। R2 की पहली एंट्री क्या है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ना है, 1 1 बनता है, 1 1 अयोटा 6, बाहर 0 है वो मैं नहीं लिखूंगा, ये मैंने आपको बता दिया, जब बाहर 0 हो तब हम ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे। फिर आगे मूव करेंगे, R2 की नेक्स्ट एंट्री क्या है, +2, यह आ जाएगा +2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स, यानी इसके ये रो और ये कॉलम छोड़ देना आपने, ये वाला, तो कॉम्बिनेशन क्या बचता है आपके पास, 2 + अयोटा -3 अयोटा 6, यानी आपने ये रो छोड़ दी, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये एंट्रीज बचती हैं, ये वाली, ये मैंने मार्क कर दी। और लास्ट में क्या है, +2 के बाद -1, यानी -1 ये वाला नंबर है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें आप, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा, 2 + अयोटा -3 अयोटा और ये आ जाएगा 1 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हो और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चले जी, ये हमें मालूम है, ये इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, बाई 2 है वो वैसे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 + 6 अयोटा, यानी ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दरम्यान में साइन क्या होता है, माइनस का, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर बनता है, -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 + अयोटा, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो प्लस, क्योंकि दरम्यान में नेगेटिव साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अंदर टर्म है योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, ये योटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 आती है। ये मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम ये सीख चुके हैं, हम डायरेक्ट भी इसको साइन को चेंज कर सकते हैं। जब मुझे योटा स्क्वायर को खत्म करना है, इस पॉजिटिव को मैं नेगेटिव बना दूंगा, 12 + 6 योटा, ये आ जाएगा -3, क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 के इक्विवेलेंट है। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सॉरी 1, पहले इसको सॉल्व कर ले, 2 + 4 अयोटा, योटा + 3 अयोटा 4 अयोटा, 2 इंटू ये हो जाएगा 9 + 6 अयोटा, 1 2 + 4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 18, इसको इसके साथ 12 अयोटा, -2 -4 अयोटा, तो फाइनली ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये आ जाएगा 16, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे तो +8 अयोटा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आपको हर टेक्निक से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये 6 कॉम्बिनेशंस हैं, आप जिस मर्जी कॉम्बिनेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम 0 कहां पर है, जहां पर हमें मैक्सिमम 0 मिलेंगे वहीं से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग कोफैक्टर मेथड, यानी हमने कोफैक्टर मेथड को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, उनके सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन सिखाई कि अगर आपके पास मैट्रिक्स आ जाए 3/3 का, उसका कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया था 6 कॉम्बिनेशन, R1 R2 और R3, C1 C2 और C3, जहां से मर्जी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी होती है। क्योंकि अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन कोफैक्टर्स की मदद से। क्या रूल है हमारे पास, रूल्स फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स। सबसे पहले अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3/3 का, जैसे मुझे इसका मालूम करना है, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स की। जब हमने 2.1 स्टार्ट की थी उसमें ये चीजें बताई थी, अगर आपको जर्नल टर्म गिवन हो तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। बड़ा सिंपलेस्ट वे होता है, मैंने तब भी चीजें बताई थी। ये A11 से मुराद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, A12 से मुराद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, A13 से मुराद है फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम की एंट्री। इसी तरह ये तमाम एंट्रीज हम लेबल कर लेते हैं। जैसे अगर इसको मुझे पढ़ना होगा, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री, थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री है, यानी नीचे जो इंडेक्स है मेरे पास बेस में, वो उसके रोज और कॉलम्स की एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स दिया हो और मुझे कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे कोफैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकेंगे। नाउ ए आई जे, कैपिटल ए आई जे, जो स्मॉल ए आई जे है वो हम एलिमेंट जो हमें सवाल दिया जाता है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे A11 से मुराद यहां पर 3 है, A12 से मुराद यहां पर 2 है, A13 से मुराद यहां पर 3 है। लेकिन ये कैपिटल आई जे है ये बेसिकली मेरे पास कोफैक्टर्स होते हैं। इसका फार्मूला यहां पर लिखा है, पहले इसको डिस्कस करते फिर हम फार्मूले की तरफ देखते हैं। कैपिटल ए आई जे, क्योंकि मुझे 3/3 का सॉल्व करना है तो यहां पर भी 3/3 का हमें बनाना पड़ेगा। ये कोफैक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है ए आई जे। अगर यहां पर स्मॉल था, यहां पर कैपिटल 1 आ जाएगा, 1 2 और इंडेक्स सेम रहता है, यानी ये जो कोफैक्टर है कैपिटल A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, ये सारे लेबल हम कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है, ये जो कैपिटल ए के अंदर हैं रिप्रेजेंटेशंस सारी की सारी 9 एलिमेंट्स की, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है और ये सिंपल मैट्रिक्स होता है जो हमें गिवन किया हो, जैसे ये गिवन किया गया है हमें। चले जी, यहां पर मैंने लिखा बी अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, उससे कोरस्पॉन्डिंग ही बनता है हमारे पास। अब ए आई जे का क्या फॉर्मूला है, -1 i प्लस जे माइनर, इसको माइनर कहेंगे, इसको आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आई जे का फॉर्मूला है कोफैक्टर का, ए आई जे इसके इक्विवेलेंट होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया कि किसी भी, अगर मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसके 6 कॉम्बिनेशन, यानी इसको मैं R1 से भी एक्सपेंड कर सकता हूं, R2 से भी, R3 से भी, C1 C2 C3, यानी 6 कॉम्बिनेशन है, इससे मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूं। लेकिन मुझे कोफैक्टर्स को यूज करना है बिल्कुल उसी तरह के इसके 6 कॉम्बिनेशंस हैं। ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये R1 से है, ये R2 से है, ये R3 से है, ये C1 से है, ये C2 से है और ये वाला C3 से है। ये 6 के 6 एक्सपेंशन ही है हमारे पास डिटर्मिनेंट की। लेकिन यहां पर हमें फार्मूला कैसे याद रखना, बड़ा सिंपलेस्ट वे होता है याद रखना। अगर A11 है स्मॉल तो कैपिटल A11 होगा, अगर स्मॉल A12 है तो कैपिटल A12 मल्टीप्लाई होगा, 13 स्मॉल है तो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी उसी इंडेक्स का होगा। यहां पर इंडेक्स सेम है नीचे बेस के अंदर, यानी स्मॉल ए और कैपिटल ए, इनके बारे में हमें मालूम होगा तो हम कहीं से भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं इन 6 कॉम्बिनेशंस की मदद से। अब इसको कैसे याद रखना है, 6 कॉम्बिनेशन देखो, यहां पर मैंने लिखा R1, ये R1 की एंट्रीज हैं, यानी R1 की एंट्रीज ये आ रही हैं और इधर से R1 की एंट्रीज ये आ रही हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और प्लस कर दें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं बात करूं R2 से, यहां से ये वाली, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है R2, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास सेकंड कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा कोफैक्टर्स की मदद से। बिल्कुल अगर आप C3 को चेक करना चाहे, R3, ये R3 आ रहा है, R3 के कोरस्पॉन्डिंग ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये कॉम्बिनेशन, यानी इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको ये और ये याद रखना पड़ेगा, ये सिंपल मैट्रिक्स होता है, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, यानी R1 की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो, R2 की, R3, जहां से भी आप करोगे सोल्यूशन सेम मिलेगा। अगर आप C1 से चेक करना चाहते हो, C1 की ये एंट्रीज हैं 11 21 31, आप देख सकते हैं ये C1 है 11 21 31। अगर C2 से चेक करेंगे 12 22 32, 12 22 32, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सॉल्व कर रहे हैं, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ये तो कोफैक्टर फार्मूला, इसी की मदद से अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। अब देखिए 6 कॉम्बिनेशन है मेरे पास इसी तरह, R1 R2 R3 C1 C2 C3। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया जहां पर हमें 0 मिले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां पर R3 में आ रहा है और C3 में आ रहा है, इट्स मीन मेरे पास R3 से भी ऑप्शन मौजूद है और
R3 से भी ऑप्शन मौजूद है कि इसको मैं एक्सपेंड कर सकूं। अगर मैं R3 से यूज करूंगा तो मुझे ये कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ेगा, ये आपने याद रखना। R3 से 31, 32, 33, यानी मुझे को फैक्टर्स निकालने हैं 31, 32 और 33 इस फार्मूले की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे लेंगे? पहले हम फार्मूला लिखेंगे को फैक्टर्स का बाय यूजिंग AIJ। तो ये आ जाएगा -1 I प्लस J MIJ। ये मैंने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये है C3 और R3 है, तो मैं R3 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। यानी मुझे कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी R3 के हवाले से। ये R3 लिखा हुआ है मैंने यहां पर 31, 32, 33। 31 से मुराद 31, जब मैं 31 लिखूंगा इधर 31 -1 की पावर 3 + 1 M3 1 आ जाएगा मेरे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 4। अब माइनर क्या होगा? इससे मुराद रो है और इससे मुराद कॉलम है, यानी आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। 31 से मुराद है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, यानी डिलीट कर देना। आपके पास वो डिटर्मिनेंट बचेगा माइनर, वो माइनर कहलाता है। ये और ये छोड़ दें आप तो ये आ जाएगा 2, 5, 3, 1। अब इसको सॉल्व करते ही हमें पता है इसका आंसर 1 आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2 - 15। जब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, इधर लिख लेते ये आ जाएगा -13। यानी इसको मैंने सॉल्व किया 31 को। मैं R3 से एक्सपेंड कर रहा हूं। R3 का नेक्स्ट को फैक्टर क्या है 32। 31 मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 32 सॉल्व करना है। वो क्या आएगा इस फार्मूले में पुट करना है -1 की पावर 3 + 2। यहां पर 3 1 था, 3 + 1 था, 3 2 है, 3 + 2 आ जाएगा। और माइनर क्या बनेगा मेरे पास? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बल्कि कर लेते हैं स्टेप M3 2 इस फार्मूले में पुट कर रहा हूं मैं। ये आ जाएगा -1 पावर 5 और ये आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना, ये सेकंड कॉलम को और ये थर्ड रो को छोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, 4, 3, 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 3 - 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं 9 लिख रहा हूं, इसका -9 बचेगा, इसका -1 तो ये आ जाएगी 32 की वैल्यू, को फैक्टर 32। R3 का नेक्स्ट को फैक्टर क्या है मेरे पास 33। तो 33 सॉल्व करते हैं हम, लास्ट वाला A33 क्या आएगा -1 की पावर 3 + 3 + 3 और M3 आ जाएगा मेरे पास। फर्दर क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास? ये आ जाएगी -1 की पावर 6 और माइनस से मुराद क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, 4, 2, 5। ये हो जाएगा 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कितना आ जाएगा 15 - 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास को फैक्टर्स तो आ चुके हैं। अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है को फैक्टर का फार्मूला लगा के। बड़ा सिंपल से ये फार्मूला लिखा है R3 वाला ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A31 प्लस A32 प्लस A33 ये फार्मूला लिख दिया R3 के मुताबिक। अब ये क्योंकि मैंने R3 से स्टार्ट किया था, यहां पर अगर इसको मैच करें ये एंट्रीज बनती है 31, 32, 33 स्मॉल। तो अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगी 2 इसकी वैल्यू और इसकी हमने कैलकुलेट की वो क्या आई थी -13 प्लस 32 32 इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनती है 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 प्लस 33
3 3 कॉरस्पॉन्डिंग 0 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल डिटर्मिनेंट मिल जाएगा कोफैक्टर्स का। तो ये -17 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3/3 का। इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग कोफैक्टर्स, या इन 6 कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन मुझे यूज करना है, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ऑर्डर 3/3 का। चलें, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का जब फर्स्ट पार्ट करवाया कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि उस मैट्रिक्स में किस रो के अंदर 0 या किस कॉलम के अंदर 0 लाई करता है, यानी जहां पर 0 होंगे वहीं से हम अपनी एक्सपेंशन का आगाज करें। अगर मैं 0 को देखूं, एक तो R2 के अंदर लाई कर रहे हैं मींस सेकंड रो के अंदर, और C2 के अंदर, यानी ये जो 0 है मेरा R2 में भी लाई कर रहा है और C2 में भी। ये मेरी चॉइस है या आपकी चॉइस है, आप जहां से मर्जी से एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स की मदद से। मैं R2 से इसकी एक्सपेंशन फाइंड आउट करूंगा। जब R2 से एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है उसका, A21 इंटू A21 कोफैक्टर्स, A22 A कैपिटल 22, A23 A कैपिटल 23, यानी ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे और इसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अगर मैं मैट्रिक्स को देखूं, ये मेरे पास R2 है, ये वाला मैट्रिक्स, ये उसकी एंट्रीज हैं और यहां से कोफैक्टर्स की एलिमेंट्स R2 के अंदर वो ये हैं। R2 के कोफैक्टर्स के एलिमेंट है 21 22 23। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने R2 से एक्सपेंड करना है, तो मैं ये वाले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा। जहां से भी आपने इसे एक्सपेंड करना है, ये मैट्रिक्स आपको याद होना चाहिए कोफैक्टर्स का, आप वही एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहां पर A21 A22 और A23 फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग कोफैक्टर। ये फार्मूला लिखा हुआ है मेरे पास कोफैक्टर्स का, इसको यूज करेंगे बाय यूजिंग, जब मैंने इसको यूज करना है AIJ कैपिटल AIJ -1 रेज़ टू पावर I प्लस J MIJ माइनर, ठीक है। क्योंकि मैंने R2 से एक्सपेंशन करनी है उस मैट्रिक्स की, तो मुझे ये 3 कोफैक्टर्स निकालने हैं। पहला है 2 1, यानी I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, -1 की पावर 2 + 1 M 2 1, फर्स्ट कोफैक्टर R2 का, तो यह -1 की पावर 3, और ये माइनर होगा डिटर्मिनेंट, यानी मुझे सेकेंड रो, ये वाली रो छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम छोड़ देना, ये कॉलम और ये सॉरी, यहां से मुझे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। माइनर डिटर्मिनेंट से मुराद है सेकंड रो, यानी आपने ये वाली रो छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। जब ये छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये बचेगा 3 1 -1 4। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें फर्स्ट कोफैक्टर मिल जाएगा। तो -1 की पावर 3 -1 के बराबर होता है, ये हो जाएगा 12, दरमियान में साइन होता है माइनस का, डिटर्मिनेंट के ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट कोफैक्टर R2 का A21 मींस 13, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड कोफैक्टर R2 का, सेकंड कोफैक्टर A22, जब A22 निकालना है हमने -1 की पावर 2 + 2 मींस M22, इस फार्मूले में रिप्लेस करना है I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 की पावर कितनी बनेगी, दैट इज 4, और M22 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज छोड़ देनी है, यानी सेकंड रो को छोड़ दें, एलिमिनेट कर दें और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। तो आपके पास क्या एंट्रीज बचेंगी, 2 3 -1 4 -1 4, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां पर -1 की पावर 4 है तो इसका आंसर 1 मिलेगा हमें। 8 4 2 8, दरमियान में साइन क्या होता है माइनस का, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3, तो माइनस +3। तो यहां से A22 की वैल्यू A22 कैपिटल A22 वो वैल्यू आ जाएगी 11 के इक्विवेलेंट, यानी ये सेकंड कोफैक्टर भी हमें मिल गया इस मैट्रिक्स का। लास्ट कोफैक्टर इसका क्या आ जाएगा, A23 एंड A23, यानी I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं, -1 की पावर 2 + 3 M23, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास
सेकंड रो को छोड़ दें, थर्ड कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम के एंट्रीज को छोड़ दें, क्या बचेगा 2 3 3 1, ये 2 है हमारे पास, -1 की पावर 5 तो -1 के इक्विवेलेंट होती है 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, दरम्यान में साइन माइनस का, 3 3 9, तो ये आ जाएगा -1 -7 और लास्ट में 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये तीनों कोफैक्टर्स आ चुके हैं जो मैंने R2 के निकाले, क्योंकि मैंने अपनी एक्सपेंशन R2 से की है, 2 1 2 2 2 3, ये तीनों कोफैक्टर्स आ चुके हैं। इसी कॉम्बिनेशन, ये R2 का लिखा हुआ है मैंने यहां पर, ये R1 का कॉम्बिनेशन है, R2 R3 C1 C2 C3, क्योंकि मैंने यहां से एक्सपेंड किया है। अब देखें बड़ा सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट का फार्मूला याद रखना। फार्मूला इधर मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि मुझे यहां से एक्सपेंशन की है R2 से, इसका कोरस्पॉन्डिंग R2 है, यानी इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये वही चीज लिखी हुई है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये एलिमेंट्स मैट्रिक्स के याद रखें और कोफैक्टर्स के इस तरह याद रखें। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो ये R2 का ही कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बनेगा R2 के मुताबिक, तो ये आ जाएगा A21 A21, क्योंकि R2 के फर्स्ट एलिमेंट ये है और R2 का फर्स्ट एलिमेंट ये, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये है और ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 और लास्ट में कैपिटल A23, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 के एलिमेंट्स को, तो ये हमें डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, आप मैट्रिक्स को याद रखें और कॉम्बिनेशन जो मर्जी बना सकते हैं, जिस मर्जी रो का एक्सपेंशन से आप बना सकते हैं। चलिए एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने R2 से एक्सपेंशन किया, R2 की पहली एंट्री क्या है -1, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू क्या निकाली है -13, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या R2 की 0, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कैलकुलेट की, दैट इज 11, और लास्ट में 2 3, वो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 R2 का, और लास्ट में इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आया है हमारे पास +7 के इक्विवेलेंट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 13 0 7, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 20। सॉरी यहां पर मिस्टेक ही है, 2 7 14 होगा, 14 और ये हमारे पास 27, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, अब यहां पर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाला यूजिंग कोफैक्टर्स, यानी मुझे जीरो तलाश करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जीरो कहां पर है, एक तो C1 बन रहा है और एक R3 बन रहा है। R3 से हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस के अंदर। अब यहां पर मैं C1 को यूज करूंगा, C1 को यूज करते हुए कोफैक्टर्स को, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। जब मुझे C1 के कोफैक्टर्स निकालने हैं तो ये C1 के कोफैक्टर्स लिखें 11 12 31, सॉरी 11 21 31, ये तीन कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला है कोफैक्टर्स का। पहला कोफैक्टर क्या, A11 1 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इसमें पुट करें, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा A11 का। नेक्स्ट कोफैक्टर C1 का क्या है मेरे पास 2 1, जब 2 1 को सॉल्व करना है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, इसमें पुट करें और ये मेरे पास आ जाएगा M21। M21 से मुराद के हम माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें 6 1 1 3 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास A21 की वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट लास्ट कोफैक्टर C1 का वो क्या है 31, जब इसको सॉल्व करेंगे I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, इसमें पुट करें, इधर बनेगा M31। M31 से मुराद क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल इस कोफैक्टर की। जब तीनों कोफैक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बनेगा, हमने C1 से स्टार्ट किया है, ये कोफैक्टर्स ये निकाले, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, देन हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा A11 कैपिटल A11, उसके बाद 2 1 2 1 प्लस A21 कैपिटल A21, लास्ट में 3 1 3 1 प्लस A31 A31,
ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा C1 की। ये दो मैट्रिक्स आप याद रखें, एलिमेंट्स का और कोफैक्टर्स का। जहां से आपने एक्सपेंड करना है बस आप फार्मूला लगाएं, मल्टीपल इनको मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को, आपके पास फार्मूला भी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A11 क्योंकि मैंने C1 से स्टार्ट किया है, C1 की पहली एंट्री क्या है 2 आयोटा। 2 आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, और उसके बाद 2 1 एलिमेंट क्या 1 माइनस 18 आयोटा प्लस 1। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 0 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आयोटा, तो यह आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 18 आयोटा प्लस 1 प्लस 0। तो फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास माइनस 16 आयोटा प्लस 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का यूजिंग कोफैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी मुझे मैट्रिक डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग कोफैक्टर्स। ये 6 कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं कोफैक्टर्स की रिलेशंस की मदद से, जिनकी मदद से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने यहां पर कौन सा रिलेशन यूज करें इन 6 में से एक। जैसे मैंने पहले 3 पार्ट्स के अंदर बता चुका हूं कि जहां पर हमें 0 मिले हम वहीं से अपनी एक्सपेंशन का आगाज करते हैं। जो मेरा 0 है एक तो C1 के अंदर लाई कर रहा है 0 एलिमेंट, और R3 के अंदर लाई कर रहा है। C1 में हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट कर चुके हैं, तो मैं C1 से एक्सपेंड नहीं करूंगा। यानी इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा यूजिंग कोफैक्टर R3 से एक्सपेंड करके, यानी R3 की कॉम्बिनेशन, R3 के कोफैक्टर यूज करने। ये मेरे पास R3 के कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी A31 A32 A33। इन 3 कोफैक्टर्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इनमें से फार्मूला यूज करेंगे R3 का ये वाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। चलो बड़ा सिंपल सा वे है, पहले 3 पार्ट्स के अंदर मैं बता चुका हूं। ये फार्मूला मेरे पास aij माइनस 1 की बार i प्लस जे एम आई जे, ये कोफैक्टर का फार्मूला है। पहले एलिमेंट मुझे क्या निकालना है 3 1, यानी i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 1। इस फार्मूले में पुट करें m31 आ जाएगा। m31 से मुराद क्या है, यहां से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें छोड़ देना है। जब ये और ये छोड़ेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 1 1 प्लस आयोटा और 4। जब इस मैट्रिक्स में से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो मेरे पास ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट बचेगा। अब ये मालूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 4 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन होता है, -1 माइनस आयोटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कोफैक्टर आ जाएगा। सेकंड कोफैक्टर हमने कौन सा निकालना है R3 का 32, यानी i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 2, इसमें पुट करें i3 j2, इस फार्मूले में पुट कर दिया तो ये माइनर आ जाएगा। इस माइनर से मुराद क्या है थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना आपने, तो ये और ये वाला एलिमेंट बचेगा इस डिटर्मिनेंट के अंदर। बड़ा सिंपल सा वे है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 1 माइनस आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इस 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में माइनस का साइन, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 32 भी आ जाएगा। लास्ट को फैक्टर क्या हमारे पास A33, यानी i की वैल्यू 3 j की वैल्यू 3, इस फार्मूले में पुट करें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है M33, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो ये वाला पोर्शन बचता है 1 माइनस आयोटा 3 2 1, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो A33 आ जाएगा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। मैंने कहां से एक्सपेंशन की इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स को, कौन से कोफैक्टर निकाले R3 के, तो R3 के एलिमेंट्स तो ये हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बनेगा A31 कैपिटल A31, क्योंकि हमने R3 से एक्सपेंड किया। उसका नेक्स्ट एंट्री 32 कैपिटल A32, उसके बाद 33 इंटू A33। बड़ा आसान सा बता दिया मैंने आपको तरीकाकार के कैसे डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जो सा भी कॉम्बिनेशन हमने यूज करना है, इसके एलिमेंट्स को कोफैक्टर के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसे सम अप कर ले, जमा कर लें तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। पहले 3 पार्ट्स के अंदर भी मैंने ये चीजें समझा दी हैं। अब क्योंकि मैंने R3 से एक्सपेंशन की है, R3 की पहली एंट्री क्या है 0, यानी 31 की वैल्यू क्या है 0, कैपिटल A31 क्या है 7 माइनस आयोटा। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास 2, ये 2 आ जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 2 वो ये है -1 प्लस 7 आयोटा। लास्ट में A33 ये आ जाएगा 3 इंटू -5 माइनस आयोटा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फाइनल डिटर्मिनेंट मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का। ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -2 प्लस 14 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 को -15
-3 अयोटा, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट -17, और ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, तो ये हो जाएगा +11 अयोटा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा यूजिंग कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, और ये 6 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए थे स्टार्टिंग के अंदर कि इन 6 कॉम्बिनेशंस की मदद से, यानी ये फार्मूला समझ लें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, ये बेसिक मेथड होता है। वैसे जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया तो वहां पर मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशंस करवाए थे, एक्सपैंड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेटमेंट गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी हमने इन मैट्रिक्स के अंदर बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाए a = 0 तो ये सिंगुलर होगा, और अगर a बराबर 0 के नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी बस जैसे हमें ये चेक करना है, अगर आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर आंसर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये डिटर्मिनेंट मेरे पास गिवन है, सॉरी मैट्रिक्स गिवन है। पहले इसकी डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। 3 2 -4 1 3 1 2 1 -3। अब आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में मेरे पास 0 कहीं पर भी नहीं है। अगर 0 होता तो वहीं से हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपैंड करते, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था। चलिए इसे डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं R1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। जब R1 से एक्सपैंड करेंगे, पहले तो ये चेक करना है इसका साइन क्या होगा। इसका हो जाएगा पॉजिटिव, इसका हो जाएगा नेगेटिव, और इसका हो जाएगा पॉजिटिव। 3 फर्स्ट नंबर क्या है 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास। ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास 3 1 1 -3। ये तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बन गया। अब 3 के नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, लेकिन साइन क्या होगा -1, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना कोरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या बचेगा 2 -4। ये रो छोड़, सॉरी ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे 1 -3। लास्ट में -1 के बाद +2 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें। 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो ये बनती है, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम छोड़ दें आप, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा 2 -4 3 और 1। ये R1 से मैंने एक्सपेंशन कर दी इसकी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -9 3 3 9, साथ में माइनस फार्मूले का 1 1 1 आ जाएगा। ये -1 वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ये 2 वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करवाए तो -12, ये माइनस और माइनस का हो जाएगा +12 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -10 -1 इंटू -2 14, ये हो जाएगा मेरे पास -30 +2 28। जब इसको ऐड अप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इट्स मीन ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स को भी मैंने एक्सपेंड करके चेक करना है कि ये 0 बनता है या नहीं। अब यहां पर ये 0 आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये R2 बनता है और C2 बनता है, यानी इसको मैं R2 से भी एक्सपेंड कर सकता हूं और C2 से भी एक्सपेंड करता हूं। चले मैं इसको C2 से एक्सपेंड कर रहा हूं, क्योंकि 0 एलिमेंट जहां मिले, जिस रो में मिले, हम वहीं से एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट की। तो ये एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2, जब C2 से एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, जब C2 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि C2 ये है मेरे पास, यहां से मुझे एक्सपेंशन करनी इस कॉलम से, तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या आएगा नेगेटिव। इसके कोरस्पॉन्डिंग चलते जाए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी C2 से एक्सपेंड करना है, पहले तो माइनस फार्मूले का आएगा, माइनस फार्मूले का, और फर्स्ट एंट्री क्या -1, -1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, -1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा 2 -1 1 1, ये आ जाएगा
नेक्स्ट वैल्यू ये नेगेटिव थी, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, प्लस 0। अब जब 0 को लिखेंगे ये वाली टर्म जब एक्सपेंशन के अंदर, तो 0 के ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 0 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, तो क्या बचेगा 3 - 1, 3 - 1 2, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। और लास्ट में ये प्लस 0 था, यहां से माइनस था, ये माइनस आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू -5। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दें, जब कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बचेगा 3 2, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा 3 2 और 2 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। तो ये मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास, सॉरी फाइनल, जब मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ठीक है C2 से आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 है तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं। -5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस फार्मूले का, 2 2 4, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 × 3 + 0 5 × -1, तो ये हो जाएगा 3 + 0 + 5, तो ये 8 हो जाएगा विच इज नॉन सिंगुलर। तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका 3 अयोटा -4 2 1 1 0 2 अयोटा 1। अब यहां पर 0 एलिमेंट यहां पर है, एक तो ये R3 में आता है और एक मेरे पास C2 के अंदर आता है। C2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और R3 से जहां पर 0 मिला हम वहीं से एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे अपनी। C2 से मैंने यहां पर कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को, इसके डिटर्मिनेंट को मैं R3 से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3 से जब एक्सपेंड करना है, देखिए पहले इसके साइन चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव होता है ये वाला नेगेटिव, ये +2 पॉजिटिव है क्योंकि मैंने इस तरफ मूव करना R3 की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये एलिमेंट्स के साइन होंगे जब हमने एक्सपेंशन करनी है। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें कोरस्पॉन्डिंग, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 1 1 2 अयोटा, ये भी छोड़ गया, ये वाला डिटर्मिनेंट बचता है। उसके बाद -0 यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, 0 के कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें, 0 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा -4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। लास्ट में लास्ट एंट्री क्या हमारे पास R3 की, फर्स्ट 2 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1, अब 1 की बारी +1 क्योंकि इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव साइन होगा +1। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो यानी 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, क्या आ जाएगा 3 अयोटा -4 और ये 1 1, यानी जब ये रो और जब ये कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बनेगा इन एलिमेंट्स का 4 का। तो इसको सॉल्व कर ले तो हमें इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। ये 0 कंप्लीट वैल्यू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं इस तरफ, +1 × 3 अयोटा माइनस फार्मूले का, जब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 के इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 2 अयोटा -4 प्लस अयोटा +4, ये इसके साथ कैंसल, लेकिन ये आ गया 5 अयोटा विच इज नॉट 0, तो ये भी क्या आ जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर बनता है या नॉन सिंगुलर।
इसको मैंने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख लिया है और यहां पर किसी रो या किसी कॉलम में जीरो एलिमेंट मौजूद नहीं है। जब मौजूद ना हो तो हम R1 से ही इसे एक्सपेंड करेंगे। जब R1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 2, इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे 3 अयोटा प्लस 3 -2 -3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव साइन आएगा R1 का नेक्स्ट एलिमेंट, तो यहां पर माइनस फार्मूले का और एलिमेंट हमारे पास क्या है माइनस अयोटा। अयोटा की ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें आप, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट्स क्या बचेंगे हमारे पास, आ जाएगा अयोटा -2 प्लस अयोटा और -2 -3, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट हो चुका, थर्ड एलिमेंट ये नेगेटिव था और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, तो आपके पास क्या बचेगा अयोटा -2 अयोटा 3 अयोटा प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है, तो हमने चेक करना है कि 0 आंसर आता है या नहीं। चले जी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास -9, माइनस फार्मूले का -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बनता है -2 इंटू अयोटा प्लस 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है, लेकिन माइनस फार्मूले का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और अप साइड में मैंने चेक कर लिया क्या नंबर बनता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3 अयोटा। उसके बाद माइनस फार्मूले का, इसी तरह जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है -2 इंटू -2 प्लस अयोटा, तो माइनस फार्मूले का तो ये माइनस कितना हो जाएगा +2 -2 प्लस अयोटा आ जाएगा। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट इसकी बारी है 1 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है अयोटा इंटू अयोटा प्लस 3 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3 इंटू -2 प्लस अयोटा, और ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर चेक करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 2 -9 प्लस 2 अयोटा, 2 3 6 अयोटा, और ये आ जाएगा -3 एज इट इज अयोटा के साथ, -4 प्लस 2 अयोटा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4, 2 अयोटा 1 एज इट इज अयोटा स्क्वायर प्लस 3 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +6 -3 अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे 2 इंटू इसको सॉल्व किया रियल पार्ट को, यह आ जाएगा -3 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा, ये और ये सॉल्व करेंगे इमेजिनरी पार्ट तो माइनस अयोटा -4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और लास्ट में इसको सॉल्व करते 1 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, ये -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल आउट, तो साथ में क्या बच जाएगा +6, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -6 प्लस 4 अयोटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर -4 अयोटा, इधर क्या बचेगा 5, तो 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये कैंसिल आउट, इसमें से इसको सोल्व किया तो ये क्या आ जाएगा -1, इसको और इसको सोल्व किया तो -1, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। जब इसको फर्दर चेक करेंगे -1 प्लस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में हमने चेक चारों सवाल पार्ट्स के अंदर हमने चेक किया, पहला और आखिरी सिंगुलर निकला और सेकंड और थर्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट किया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स में से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितने भी 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। और उसने स्टेटमेंट में कहा द मैट्रिसेस आर सिंगुलर, यानी जितने भी चारों पार्ट्स गिवन है चारों के चारों सिंगुलर हैं। सिंगुलर से मुराद है डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट हो तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब ये मैट्रिक्स गिवन है जिसमें मुझे यहां पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये सिंगुलर है। सिंगुलर से मुराद जब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे। इसको 0 के इक्विवेलेंट रख के हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर जब मुझे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो ये यहां पर 0 आ रहा है, तो ये R3 से भी कर सकते हैं और C1 से भी कर सकते हैं, यानी ये एलिमेंट R3 का भी है और C1 का भी है, तो मैं इसे C1 से एक्सपेंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर C1 से जब मैंने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 लिख लें लाजमी, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1। जब C1 से एक्सपेंड करें, फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा है पॉजिटिव के साथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, क्या बच गया 1 3 8 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। C2 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना हमने। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1 3 3 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, लास्ट वाली प्लस 0 के इक्विवेलेंट है। जब 0 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगी वैल्यूज, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, तो 1 1 3 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया, C1 से मुझे एक्सपेंड कर दिया मैंने। जब C1 से एक्सपेंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये देखो 1 माइनस फार्मूले का, और इसको इसके साथ करेंगे तो 24 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 9 के इक्विवेलेंट। क्योंकि ये बाहर एलिमेंट 0 है तो ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट होगा, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम 0 के इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो फाइनल इक्वल 0, इसकी पूरी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं, आ जाएगा लैम्डा माइनस 23 2 इंटू, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 8 के इक्विवेलेंट, तो ये 0 माइनस 23 लैम्डा माइनस 23 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाके माइनस 23 लैम्डा माइनस 16, और जब इसको इधर डिवाइड करेंगे हम माइनस 16 ओवर माइनस 23, तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इस मैट्रिक्स में से, जब वो सिंगुलर होगा तो 16/23। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसमें से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट की। अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्विवेलेंट रख के वहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 0 मेरे पास यहां पर आ रहा है, तो ये R1 का एलिमेंट बनता है, R1 का भी और C3 का भी, लेकिन मैं R1 से इसे एक्सपेंड करूंगा, वो सिंपलेस्ट वे होगा एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है पॉजिटिव लैम्डा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दे 1 2 1 3, नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव 2 माइनस 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते, कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, 2 लैम्डा 1 3, ये चीज आ जाएगी। लास्ट में मेरे पास क्या है 0, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम 2 लैम्डा 1 2 इज इक्वल टू 0। R1 से मैंने एक्सपेंड कर रहे, बड़ा सिंपल सा वे था। इसको सिंप्लीफाई करते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2, ये माइनस 2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा
ये जीरो हो जाएगी क्योंकि बाहर जीरो है, तो कंप्लीट डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, जीरो। जैसे यहां पर हमारे पास आई थी ये वैल्यू, ये भी जीरो हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 2 इंटू ये आ जाएगा, सॉरी 12, 2 को मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3 लैम्डा, ये उधर जाके 12 पॉजिटिव, राइट साइड पे ले जाएंगे इसे, 3 से डिवाइड करेंगे हम। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहां पर 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी इस पार्ट के अंदर। ये तो सेकंड पार्ट को सॉल्व किया सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू 4 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स भी मेरे पास गिवन है, ये भी सिंगुलर है और इधर से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर इस मैट्रिक्स के इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई वैल्यू जीरो नहीं है, तो हम इसे R1 से ही एक्सपैंड कर लेंगे। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा है, लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1 1 3 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी माइनस अयोटा, क्योंकि R1 से एक्सपैंड करें, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास वैल्यूज क्या मिलेंगी, 2 3 2 3 3 2 आ जाएगी, प्लस 1 लास्ट वैल्यू प्लस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और जब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे ये वाला पार्ट, तो ये देगा 2 3 1 1 इक्वल 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। R1 से हमने इसे एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करना है, ये लैम्डा वैसे आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस फार्मूले का आ जाएगा माइनस योटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 4 9 माइनस फार्मूले का, प्लस 1 2 1 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 अयोटा -5 प्लस 1 इंटू -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यह आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो हो जाएगा -1 के इक्विवेलेंट। इन टर्म्स को उधर लेके जाते हैं या लैम्डा को उधर ले जाते हैं। जब लैम्डा को उधर लेके जाएंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर -1 बचेगा प्लस 5 अयोटा, ये उधर जाके पॉजिटिव, तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -1 प्लस 5 अयोटा के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट भी है। मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है जिसमें से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 का। ये बाय डेफिनेशन है सिंगुलर की, ठीक है। चलिए इसे एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए जब मुझे इसे इसकी एक्सपेंशन करनी है तो 0 यहां पर आ रहा है, एक तो मैं R3 के साथ कर सकता हूं इसकी एक्सपेंशन, और एक तो C2 के साथ। मैं C2 से इसे एक्सपेंड करूंगा, डिटर्मिनेंट के अंदर जहां 0 मिले वहीं से हम एक्सपेंशन उसके कोरस्पॉन्डिंग रो या कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से एक्सपैंड करते हैं। तो मैं यहां से C2 से इसे एक्सपैंड करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2 की पहली एंट्री क्या, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसका साइन नेगेटिव होगा, -1। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो ये है और ये कॉलम बनता है, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मेरे पास 2 3 1 2 बनेगा। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव लैम्डा के इक्विवेलेंट। उसके बाद ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे हम, ये रो और ये कॉलम, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 प्लस अयोटा 3, और यहां पर आ जाएगा 6 2, यानी लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, ये एलिमेंट बच गए और ये वाले एलिमेंट बच गए इसके डिटर्मिनेंट के अंदर। लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है। जब 0 के इक्विवेलेंट ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट बनेगा मेरे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2 प्लस अयोटा 6
और ये आ जाएगा 2 1 इक्वल टू 0। ये मैंने C2 से एक्सपैंड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 2 2 4 -3 के इक्वलेंट ये चीज आ जाएगी, प्लस लैम्डा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 प्लस अयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 18 माइनस फार्मूले का। उसके बाद ये वैल्यू कंप्लीट की कंप्लीट 0 हो जाएगी, क्योंकि बाहर मल्टीपल में 0 है, तो ये फाइनल इसका 0 आंसर मिलेगा। -1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, यह देखो 4 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 18 वैसे ही इज इक्वल टू 0 के इक्वलेंट। ये -1 बचेगा, -1 प्लस लैम्डा इंटू इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -14 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 अयोटा -1 सॉरी -1 नहीं +1, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये उधर जाके हो जाएगा 1/-14 प्लस 2 अयोटा के इक्विवेलेंट। ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर एक कंप्लेक्स नंबर है। कंप्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन जब डिनोमिनेटर में आ जाए, डिवाइजर के अंदर कंप्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट लेके हम रैशनलाइज करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम काफी डिटेल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जब मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यह भी फाइनल आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर में डिवाइजर में कंप्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करके। तो यह आ जाएगा मेरे पास 1/-14 प्लस 2 अयोटा है, तो -14 -2 अयोटा -14 -2 अयोटा, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14 -2 अयोटा, ये चीज आ गई। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ऊपर से 2 कॉमन आता है, 7 माइनस अयोटा, नीचे हो जाएगा 196। इसको सॉल्व करेंगे 4 अयोटा का स्क्वायर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा की वैल्यू को, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू -7 माइनस अयोटा, ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये साइन चेंज कर देंगे 196 प्लस 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, इसको साइन चेंज कर दे डायरेक्ट ही, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 200, ये 2 इसके साथ कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा -7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 100। लैम्डा को सेपरेट किया, -7/100, सॉरी 100 को एलसीएम को सेपरेट कर लें, अयोटा ओवर 100, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का भी। तो ये तो था मेरा पास लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सपेंशन फाइंड आउट करना सीखी डिटर्मिनेंट की, दूसरी कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, थर्ड वन जिसमें हमने चेक किया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, फोर्थ वन के अंदर हमने सिंगुलर मैट्रिक्स की मदद से अननोन नंबर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। ये तो था हमारा आज का वीडियो लेक्चर।